अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब असेंबली के बाहर, जहां पर हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या नैब की दूरबीन अलीम खान के कर्जों को ढूंढ नहीं सकती? क्या अपना जो है वो बुजदार साहब जो बैठे हैं, क्या नियाजी साहब उनका हाथ खड़ा करके कहते हैं कि सबसे ईमानदार वज़ीर आला है? क्या ये नज़र नहीं आता कि एक आदमी कत्ल के मुकदमे में दिए दे के अपनी जान छुड़ा कर आया, और जो रोना रोते हैं रोज़ नियाजी साहब के अपना आकर लोग, इनको खिलाड़ी नहीं कहता, खिलंडरे आते हैं और रोज़ कौम से झूठ बोलते हैं। मैं मीडिया की वसातत से कौम से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं थी? आपने 300 डैम बनाने का कौम से वादा नहीं किया था? आपने ये जंगला बस जो अपना मेट्रो बस पेशावर वाली, वो आप आज अपना खंडर का समा पेश नहीं करते जो 71 अरब का मंसूबा था? क्या आपने बिलियन ट्री का वादा नहीं किया था? तो वो ये वही इमरान नियाजी साहब हैं जो मेट्रो बस का ताना देते थे। मेट्रो बस तीनों जगह मुकम्मल हो गई, शहबाज शरीफ के दौर में अरबों रुपए बचे, ऑरेंज ट्रेन चल गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का नाम लेने वाले ने खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल एहतसाब का जो इदारा है उसको ठप कर दिया कि मेरे अपना जो है ना वो लोगों के खिलाफ एहतसाब ना हो सके। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, कि एहतसाब बनी गाला से शुरू होना चाहिए, जुर्माना अदा करना चाहिए। तो नियाजी साहब ये कब्जा ग्रुप काबीना में बैठकर जब गरीबों की रेडियों, गरीबों के रोजगार को ठोकर मारने का फैसला करते हैं, तो क्या बनी गाला नोटिस भिजवाने का उनको याद नहीं आती है? तो मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये अवाम की अदालत है और अवाम ने फैसला करना है। और मेरी बात नोट कर लें, ये नैब के पीछे नियाजी है और कुछ नहीं है। और 14 दिन जब शौक पूरा हो गया कि यार शहबाज शरीफ को धर लो, सबूत बाद में देखेंगे, ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी लूली लंगड़ी हुकूमत को सहारा मिल जाएगा, वो मामला उल्टा पड़ गया कि नियाजी साहब को लेने के देने पड़ गए। आज अपनी 2 सीटें भी मौसूफ हार चुके हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज कहते हैं जी कि बिजली के मंसूबे महंगे हैं। ओ भाई, आप कभी खैबर पख्तूनख्वा का तो हिसाब दे लो। आप ये 50 दिन की जो कलाबाजी है इसका हिसाब तो दे लो। स्टॉक एक्सचेंज 53,000 का अपना जो है ना वो जो बैरियर है वो क्रॉस कर गया नवाज शरीफ के दौर में, आज ज़मीन बोस हो चुका है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, और नियाजी साहब एक बात कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। 10 साल मैं मुशर्रफ के दौर में नैब की पेशियाँ भुगतता रहा हूँ, 10 साल। और आप उस वक़्त मुशर्रफ के रेफरेंडम के गीत गा रहे थे, उसकी गोद में बैठे हुए थे। और जेलों से हम नहीं डरते हैं, अटक केले भी हमने देखे हैं, जिला बतनियाँ बर्दाश्त की हैं। आपको आपके झूठ के पीछे, आपके यू टर्न्स के पीछे आप छुपने नहीं देंगे। और अभी ये शुरुआत हुई है ज़िमनी इलेक्शन की, अभी आगे देखो होता है क्या। तो मैं आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि नियाजी साहब, ये ऑपोजिशन है, आवाम के वोट लेकर आई है, और कौम ने देखा है कि जो 2 सीटें आपने 2000 से जीती थी, आज 10,000 से ख्वाजा साद रफीक वहाँ से जीते हैं। तो क्या वो असल इलेक्शन था या ये असल इलेक्शन था? तो ये जाली मैंडेट है, जाली नारे हैं। और मैं मशवरा देता हूँ नियाजी साहब को कि काम की तरफ ध्यान दें। आपने 2 काम बहुत अच्छे किए नियाजी साहब, एक तो वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों की नीलामी कर दी, और फिर पेट्रोल पंप के गुसल खानों की सफाई कर दी आपने। आप यही कर सकते हैं, इसी के अहल हैं, वरना खैबर पख्तूनख्वा में आज दूध की नहरें बह रही होती। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हम अपना जो है ना वो अवामी सियासत करने वाले हैं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर कर नैब के पीछे मत छुपो नियाजी साहब, सियासी मैदान में आके मुकाबला करो। आपने ना खिलाड़ी रहे ना अनाड़ी रहे, आप खिलंडरे हैं और खिलंडरों वाली सियासत कर रहे हैं। और एक मैं बड़ी संजीदा बात पाकिस्तानी कौम से करना चाहता हूँ कि अभी जो लाहौर में हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नियाजी साहब ने की, वो मौला जट और नूरी नथ की राम कहानी लग रही थी, जिससे आप खुद लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप ही कहा करते थे ना कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF से कर्जे नहीं लूँगा, मैं लोगों को जेलों में बंद कर दूँगा। ओ यार, ये गीदड़ भपकियाँ आवाम नहीं सुनते, ना समझते, ना कान धरते हैं। अगर करते होते ना तो इतनी इबरतनाक शिकस्त आपको ज़िमनी इलेक्शन में ना करनी पड़ती जो अभी 1.5 महीना हुआ है। तो इंशाल्लाह हम डट कर आपकी जुल्म का मुकाबला करेंगे।
आपके अंदर का जो बुग़्ज़ है, हसद है, वो खुलकर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में सामने आ चुका है। और मैं एक और बात बता दूं, न्याजी साहब, मेरी बात अगर बनी गाला तक पहुंचती है, मुझे फ़ख्र है शहबाज शरीफ पर कि वो मेरा वालिद है जिसने ईमानदारी के साथ ना सिर्फ खिदमत की है, बिजली के मंसूबे लगाए, अरबों रुपया बचाए इस कौम का। और यहाँ का लोग तो पजीराई देते हैं, चीन ने कहा है कि ये पंजाब स्पीड है, तो ये कौम जानती है आपके ढकोसलों में हम आने वाले नहीं हैं। और अभी पार्लिमानी कमीशन बन चुका है, अभी तो दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इक़्तिदार यहीं पर रह जाना है, ये हुकूमतें यहीं पर रह जानी है। असल है जो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है, और मेरा ईमान है कि जो मर्जी कर लो। आज 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया कब्जा ग्रुप, पंजाब बैंक के लुटेरे पंजाब असेंबली में स्पीकर बन के बैठे हैं। शहबाज शरीफ लौटेगा और इज्जत के साथ दोबारा लौटेगा। नंबर गेम में आपने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। नंबर गेम में आप पंजाब असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद के करीब पहुंच गए हैं, पंजाब की सूरत हाल आपके सामने आप तनकीद कर रहे हैं, तो किसी वक्त में आप तहरीक अदम इत्तेमाद भी ला सकते हैं। देखें, हम जमहूरी रवायात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, और यहीं पर जो पंजाब बैंक पे जिन्होंने डाका डाला, उन्होंने हमारे वोटों पर डाका डाला, फिर वो वोट पूरे हुए। तो हम चाहते हैं कि जो नया पाकिस्तान ये बनाना चाहते हैं, जिसका तमाशा 50 दिन में कौम ने देखा, ये बने। हमें इक़्तिदार में आने की जल्दी नहीं है। ज़रा खाया साहब, ज़रा ऑपोजिशन का मज़ा हमें लेने दें। अभी तो अपना जो है मज़ा आ रहा है, और अभी इनका झूठ जो कंटेनर वालों का है वो बेनकाब होने दें। ये बताएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज अदालत में कहा कि नैब जो अफसरान हैं वो रिलेक्टेंट हैं, मैं उन्हें खुद बुलाता हूँ तफ्तीश के लिए, वो तफ्तीश नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि ये उनके ओछ हथकंडे हैं? आज जो अदालत की कार्रवाई हुई, मैं वहाँ पर खड़ा था, और पहले दिन भी जो कार्रवाई हुई, यकीन माने आपके इंडिपेंडेंट कुछ वहाँ पर मीडिया एंकर्स भी खड़े हुए थे। यकीन माने मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मेरा वालिद को फरिश्ता नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तानी है और उसने पाकिस्तान की खिदमत की है। नैब वालों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और ऐसा आदमी जिसको नैब प्रोटेक्ट कर रही है, जो मुजरिम है नैब का, जिसने अपना अरबों रुपए खाए हैं, प्ली बार गेंद देकर आया, उसके पीछे नैब छुप रही है। तो ये कौम पूरी तमाशा देख रही है कि मुझे इस बात पे बड़ी बात हो गई। अगर शहबाज शरीफ का कसूर ये है कि एक मुजरिम जो नैब को जुर्माना देकर अपनी जान छुड़ा के आया, जिसको खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो बस का ठेका दिया गया, अगर शहबाज शरीफ ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और करोड़ों बचाए, तो क्या वो जुर्म था? ये अपना जो है वो ऑरेंज लाइन के जो पिलर्स थे वो ठीक नहीं बन रहे थे, उनकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो ठीक नहीं थी। अगर खुदा न खासा हादसा हो जाता कौन जिम्मेदार होता? तो नैब को एनक मैं फराहम करता हूँ, बड़े बड़े मुजरिम काबीना में बैठे हुए हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, उनका मुहासबा करें, नहीं तो कौम आपका मुहासबा करेगी। मियां साहब ये बताइएगा कि एहतजाज की कॉल आप दे रहे हैं बार बार, लेकिन कोई मौसर एहतजाज कब से शुरू होगा? देखें, एहतजाज क्या होता है भट्टी साहब? एहतजाज यही होता है कि 1.5 महीना पहले जो जाली वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं वो जीतते हैं 2000 से, और फिर 1.5 महीने बाद 10,000 से हार जाते हैं। यही एहतसाब होता है, और एहतसाब असेंबलियों में भी एहतजाज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि ज़रा वक्त गुजरने दें। जो इन्होंने बड़े बड़े वादे नए पाकिस्तान के किए थे, उनका असल चेहरा बेनकाब होने दें, फिर इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का एहतजाज भी होगा। और हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि ऐसा लगे लोगों को कि जी हम वक्त से पहले इनको मौका नहीं देना चाहते। लोगों को इनका असल चेहरा पता लगना चाहिए, लोगों को झूठ और सच का तमीज़ होनी चाहिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जिस तरह आपने कहा है कि रेजर थिन अपना जो है वो फ़र्क रह गया है, 11 वोटों का फ़र्क रह गया है, तो हम अपना जो है वो इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हम इक़्तिदार के भूखे हैं। और नवाज शरीफ ने कौम से वादा किया था कि हम बिजली के अंधेरे दूर करेंगे। नवाज शरीफ ने अरबों के मंसूबे लगाए, लेकिन कौम से चंदा नहीं मांगा था। अच्छा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद आपने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया था, लेकिन इजलास ना हो सका। आज पहला इजलास है, कायदे इख्तिलाफ, और आज का बजट इजलास है, कैसे देखते हैं, क्या हिकमत अमली होगी? मैं ये पूछता हूँ कि क्या डर था इनको कि हमने इजलास बाहर किया, सड़क पर किया, आपने भी देखा, मीडिया की आंख ने भी देखा, तो ऐसी क्या डर था? ये शीशे के घर में बैठे हुए हैं, जाली वोट लेकर लोगों के वोट पर डाका डेल के आए हैं, इसलिए इनको हर चीज़ से डर लगता है। और मैं समझता हूं कि आज हम असेंबली में जाएंगे, जमहूरियत की गाड़ी चलनी चाहिए,
पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन जो हमारा एहतजाज का हक है असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर, हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। सर ये बता दें कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक अदालत में शहबाज शरीफ पेश हो रहे थे, दूसरी अदालत में नवाज शरीफ पेश हो रहे थे। और एक और बात आज फिर मैं कहूँगा और बबांगे दोहल कहूँगा कि इमरान नियाज़ी साहब, बड़े बड़े बोल बोलने से पहले कि मैं 50 चोरों को पकड़ूंगा, ये पाकिस्तानी कौम तकाजा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने सरकारी हेलीकॉप्टर पर जो सैर सपाटे की हैं उसका हिसाब दो। और मरियम नवाज अगर जेल जा सकती है, अलीमा खान की भी ऑफशोर कंपनीज का हिसाब किताब दो, ताकि फिर अच्छे लगते हो एहतसाब की बात करते हुए। और डराना किसी और को, डरते सब अल्लाह ताला की जात से हैं। और डरो उस दिन से जब आपके झूठ की कली खुलेगी और पाकिस्तानी कौम आपका मुहासबा करेगी इंशाअल्लाह। सूबाई बजट आ रहा है, सूबाई बजट और फेडरल बजट आप देख चुके हुए हैं जैसा आया। आज के सूबाई बजट के लिए आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे और आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान की 11 करोड़ आवाम को देने के लिए क्या है? आवाम के देने के लिए बुज़दार साहब तो है, इतना बड़ा तोहफा दे दिया है। जो अपना जो है वो कत्ल के मुकदमे में दियत देकर जान छुड़ा के आए हैं। अलीम खान साहब से बड़ा तोहफा कौन है? जो कब्जा ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये तोहफे क्या कम है? अभी बजट सुनेंगे और फिर अगर कोई तजवीज़ और ख्वाहिश मैं पहले आपको बताऊंगा। आप देख रहे थे ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।